किसी भी सत्संग में जाना इस तरह से भगवान के लिए कोई पुकारता है? नहीं पुकारा जाता। छंद गाने शुरू कर देंगे, गाना गाने शुरू कर देंगे, गीत गाने शुरू कर देंगे, लेकिन आत्मा से परमात्मा को पुकारने का संतमत में ही मौका दिया जाता है। क्या 1 मिनट पुकारवाएं, क्या 2 मिनट ध्यान कराएं, क्या 3 मिनट, क्या 5 मिनट। ऐसा संत मत में इसलिए किया गया कि एक संत थे जिनका नाम था सूरदास। उन्होंने संसार की प्रक्रियाओं को देखते 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 अपनी आंखें फोड़ दी और अपने आप को समझाने लगे आंखें फोड़ कर। दाते से ये इब्राही संपत विपत विपत सो संपत दे धरे का ये भगवान तरवर फूले फले पुन उमरे अपने आप सुखाई। उन्होंने कहा कि एक बार ताला भरता है और फिर सूख जाता है, पेड़ जमीन से निकलता है और मुरझा जाता है, एकदम उखड़ जाता है हवा तेज से। संसार में जो आया है वो किसी न किसी प्रकार से देखिए। आप अपने परिवार में जाओ, 10 जने, परिवार में 5 जने, 2 जने, आप एक जगह बैठ करके ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट के लिए? मुझे तो लगता नहीं। आपको परिवार का सब लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं। यहाँ आप 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबने एक साथ बैठ करके ध्यान किया। एक बार पुकारने पर 1-2 भाई थे, विश्राम सुनाता हूँ। 2 भाई थे तो एक भाई था संसार का कुकर्म करके किसी प्रकार से हो धन को इकट्ठा करना, छल से, बेईमानी से, मुँह से, कपट से, मेहनत से, जैसे भी हो धन को इकट्ठा करना उसका काम। एक भाई था, बोले ये धन लेकर के कहाँ जाएंगे। उसका काम था कि कहीं सत्संग हो, संत महात्मा आए हो तो उनकी समागम में जाना, उनके पास बैठना। जब वो बैठता था तो उतना नहीं कमा पाता था जितना वो कमाता था। चल कमाता वो भी था, लेकिन वो उतना नहीं कमा पाता था। वो सत्संग के लिए समय भी निकालता था, संत महापुरुषों का समय निकालता था। वो अपने वो चाहता था, परमात्मा से प्रार्थना करता था कि प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूल कर जाए। वो माया के पीछे नहीं भागता। एक बार उसके भाई ने कहा, जो सत्संगी था, भगवान के नाम पर रहता था, कि मेरा भाई दुनिया का दुष्कर्म करता है और बड़ा अच्छी बिल्डिंग बनाती है, मैं भी उस बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन ये जाएगा तो कितने जन्मों तक कष्ट भोगेगा। जब मैंने संतों की शरण ली है, संतों का सत्संग सुना है, तो कम से कम मैं अपने भाई के जीवन को तो अच्छा बना दूँ। भले ही मेरा भाई इसका नाता इसी जन्म का है, ये भी उसी माँ से पैदा हुआ है, मैं भी हुआ, लेकिन यथार्थ में मेरा असली नाता नहीं। असली नाता तो जब माना जाता जब मेरे जैसा कर्म करता। तो उन्होंने कहा इसका भी जीवन मुझे अच्छा बनाना चाहिए। एक संत महात्मा आए थे, तुम्हारे यहाँ सत्संग हो रहा है, पहले भी होता था। इस सत्संग को भगवान विष्णु भी करते थे, इस सत्संग को भगवान कृष्ण भी करते थे, इस सत्संग को राम भगवान भी करते थे। वो भी हाथ जोड़ जोड़ करके लोगों को बुलाते थे उनका उद्धार करने के। राम ने तो कहा है, और कहूँ एक गुप्त सबे कहूँ कर जो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। और शंकर कहते हैं सत्संग के लिए संग कर। तो संग किसका करो? सत्संग का। भगवान राम का वचन। तो इसी प्रकार से संतों से कहा कि मेरे भाई को आप थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान कर दो, परमात्मा का नाम पुकारने लग जाए तो इसकी गति अच्छी बन जाएगी। संतों ने कहा ठीक है पुकारने लग जाएगा, लेकिन भाई कुछ ज़बरदस्ती भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमको तुम्हें भोजन कराना पड़ेगा। अपने घर पर आया, बोले कब कराओगे? बोले आज ही कर लो महाराज। और घर पर उसने बुला लिया महात्माओं के लिए, उसने अच्छा से अच्छा भोजन बनवा लिया और कहा प्रभु इस अन्न को पा करके मेरे भाई को दुआ कर दो और मैं कुछ नहीं चाहता। बोले ठीक है हम करेंगे दुआएं, लेकिन तू अपने भाई को भी बुला। तो उसका भाई भी आ गया। भाई ने देखा यहाँ तो 4-5 संडे मुसंडे बैठे हुए हैं
और देख करके अंदर को बुदबुदाते हुए चला गया। इनको फ्री का माल खिला रहे हो, इनको शर्म नहीं आती? हमसे पूछो हम कैसे कमाते हैं, कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं। उस उल्टी सीधी बातें करने लगे और अंदर कमरे में चला गया। महात्माओं ने कहा भाई एक काम करो, इसको बुलाओ, ये भी भोजन करे हमारे साथ। उसने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैं नहीं भोजन करूँगा, मैं बाद में भोजन करूँगा। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम भोजन जब करेंगे जब पहले ये भोजन करेंगे। महात्माओं ने हट कर, उसने जब ज़्यादा प्रोसेस की तो अपनी कुंडी बंद कर दी, बोले मैं खाऊंगा ही नहीं इनके साथ। उसने भी हट कर ली। महात्माओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु जब आपने हमको ये शरीर दिया तो संसार के कल्याण के लिए दिया। वृक्ष कबो ना फल वके, नदी न साँचे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। हम परोपकार करने के लिए प्रभु आपने अवतरित किए और आज हम ये परोपकार नहीं कर पाए तो आपकी भक्ति का प्रचार कहाँ कैसे हो पाएगा? संसार में उद्धार दुष्ट का नहीं होता, संसार में कल्याण भक्त का होता है। अब एक बार प्रभु मेरे पर कृपा कर दो कि ये आदमी बाहर निकल कर के आ जाए और हम लोगों के साथ बैठते हैं भोजन करते। भगवान ने उसकी बुद्धि पलट दी। वो तो कमरे में था, उसे पता लगा कहीं ऐसा ना हो बढ़िया बढ़िया माल सब यही खा पाते भैया इनके लिए, तो छोड़े या ना छोड़े, सबसे पहले अपन उससे ले दो। मुझे भी भूख लग रही है, उसको भूख पैदा कर दिया। वो कमरा खोल कर बाहर निकला और बोला मेरी थाली कहाँ है, लाओ मैं खाऊंगा। बोले ऐसा नहीं खाओगे, पहले राम खाओ। बोले राम मैं नहीं, हुआ नहीं कहूँगा कुछ भी, मैं तो भोजन करूँगा। वो राम कहना नहीं चाहे। संतों ने पकड़ लिया, अब पकड़ मन में भिड़ंत हो गई। संतों ने प्रभु कृपा से उसको दबा लिया और दबा करके उसका गला दबाने लगे। बोले या तो तू राम के, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, नहीं कुछ नहीं खाने देंगे। अब उसने कहा मरने से तो अच्छा एक बार राम ही कह दो। उसने एक बार राम मुझसे कह दी। बोल सर मैं कह रहा हूँ राम राम राम, इस तरह से बोल छोड़ दिया। उनको भोजन दे दिया, खाओ। वो भी खाओ, खा करके चले गए। एक जगह वो निकृष्ट कर्म करते हुए पकड़ा गया और इतनी पिटाई हुई कि वो मर भी गया। अब वो यमराज की सभा में पहुंचा। यमराज ने कहा भाई तूने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन 5 पंचों में एक बार बैठ करके तूने नाम लिया है प्रभु, बताओ उसका फल चाहता है कि अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है? तो वो कहने लगा महाराज मुझे उस नाम की कीमत बता दो, जो नाम मेरे को ज़बरदस्ती लिलवाया गया, मेरा गला पकड़ दिया गया और मेरे ही माल पर कब्जा कर लिया और मेरे ही घर में आकर के मृत्यु मारा। उस नाम इतना उन संतों ने मेरे साथ में क्यों किया, उस नाम की कीमत बता दो। उन्होंने कहा कीमत पूछना चाहता है कि हाँ। उनके पास 4 वेद थे धर्मराज के पास में, 4 वेदों को देख लिया, भगवान के नाम की कोई कीमत। बोले चलो भैया यहाँ काम नहीं चलेगा। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, उनसे पूछते हैं, वो उसी नाम को नाम देते हैं। ब्रह्मा के पास बोले सृष्टि रचते मुझे बहुत समय हो गया इस पृथ्वी पर, लेकिन भगवान ने अपने नाम की कीमत मुझको भी नहीं बताई। तुम इसको लाए हो अपने कंधों पे बैठा करके, अब मैं इसको अपने कंधों पे बैठा लेता हूँ, मैं भी उस नाम की कीमत नहीं जानती। अब भगवान ब्रह्मा ने भी अपने कंधों पर उसको बैठा करके बोले भगवान शिवरात्रि दिन भगवान का भजन करने वाले 87 हज़ार वर्ष की समाधि लेते हैं। बीते संवत 87 लगी समाधि संभव विनाशी, जागे सती उमापत जागे, राम नाम जब सुमिरन लागे। 87 हज़ार वर्ष की तपस्या करने वाले संत सदगुरु भगवान शिव, उनकी शरण में हम। अब उनकी शरण में ब्रह्मा जी गए, धर्मराज जी गए। धर्मराज ने और ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु ये भक्त आया पृथ्वी लोक से, उसने जीवन में सब अशुभ कर्म, लेकिन एक बार प्रभु का नाम लिया, उस नाम की एक कीमत पूछना चाहता है। बोले महाराज जीवन भर निकल गए हिमालय की कंदरा में तपस्या करते हैं, लेकिन इस नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जान पाया। इसने अच्छा ज्ञान दिया, इसको आप लोग अपने कंधों पर रख करके डोल रहे हैं, लाओ इसको दो, मैं अपने कंधों पर लेकर के चलूँ। अब भगवान ने उस भक्त को, भगवान शिव ने अपने कंधों पर बैठा लिया और बैठाल करके भगवान नारायण के पास ले गए, क्षीर सागर, भगवान श्री राम के पास ले। वहाँ जा कर के उन्होंने सब ने विनती की, तो प्रभु ये आदमी आपका नाम एक बार लिया, एक बार अपने मुख से इसने राम राम कहा जीवन में,
जीवन भर दुष्कर्म किया, जीवन बुराई किया, जीवन भर गाली दिया, जीवन भर दूसरे का हित नहीं सोचा है, निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति आपका नाम लिखवा इसमें संतों के बीच में बैठ करके ले लिया, भक्तों के बीच में बैठ कर ले लिया। उस नाम की एक कीमत पूछना चाहता है। भगवान विष्णु ने कहा कि इस भक्त को मेरे पास लाओ। उसको अपने पास लिया और उसका सिर अपनी जंघा पर रख लिया और धीरे धीरे सहलाने लगे। जो जगत के पालनहार हैं, जगत के पिता हैं, परमात्मा हैं, वो उसको उसके सिर को सहलाने लगे। अब आप समझिए राम की कीमत, नाम की कीमत क्या होगी। और आप लोगों ने सबने बैठ कर के कैमरा दिया, कम से कम 2-4 मिनट तो दिया ही होगा। अब बताइए सत्संग कितना श्रेष्ठ है। आपका घर में कोई इतना बैठ कर के नाम लेगा आपके साथ, तो सत्संग का पुण्य ज़्यादा है या घर में जा कर के बैठ जाओगे तो पुण्य ज़्यादा है। यहाँ पर बैठने वाले के लिए भगवान भी सराहना करते हैं, उसके सिर को सहलाते हैं। ये सत्संग का ऐसा महत्व। सत्संग को हम समझ नहीं पाते और सत्संग को समझने बिना गुरु के आता था। एक संत महात्मा थे, जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ कर के भजन करते। अरे बिना गुरु के क्यों नहीं आता। इतनी माताएं हैं जुड़ी हुई सत्संग से, कभी अपने मन में पहले सोचती होंगी कि हमें भजन करना है, अब सोचती होंगी कि हमने भजन नहीं किया है, भजन करना। और करती भी होंगी, कुछ ऐसी होंगी सत्संग करती होंगी, कुछ ऐसी होंगी आलस कर जाती होंगी, कभी कभी करती होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि सोच के ही रह जाती होंगी कि भजन करते फिर हम ना कर रहे, बालकनी के मंदिर बालकनी चक्कर में फंस जाती होंगी, ऐसी भी। लेकिन ऐसी जरूर होंगी कि भजन के विषय में सोचने अगर मजबूर होने लगी कि भगवान सत्संग में ये बताया जाता है भजन करना। और सब महापुरुषों ने भजन किया है। भगवान शिव भजन करते थे, महावीर स्वामी भजन करते थे, भगवान बुद्ध भजन करते थे, कबीर साहब भजन करते थे, मीराबाई भजन करती थी, सहजबाई भजन करती थी, जनाबाई भजन करती थी। ऐसी कौन नहीं हुई जिन्होंने भजन नहीं किया। सत्संग में भजन की प्रेरणा दी जाती है। भजन की प्रेरणा का मतलब क्या है? भा और जा का मतलब होता है त्याग। एक दिन हमें सब कुछ त्यागना है। ना का मतलब होता है नहीं। अगर आपने नहीं त्यागा, जो आप जिसको त्यागने के लिए आए हैं, क्या त्यागने के लिए आए यहाँ पर? यहाँ पर आप त्यागने के लिए आए हैं काम। काम कहते हैं निकृष्ट कर्मों के लिए। ये संसार में रोजी कमाना या मेहनत करना, ये काम त्यागने के लिए नहीं कहा गया। या भूख लगे तो भोजन त्यागने के लिए नहीं कहा गया। निकृष्ट कर्म का काम, दूसरा क्रोध, फिर तीसरा नशा, फिर झूठ, तृष्णा, जितने भी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं उनका हमें त्याग करना। नशा भी बहुत बड़ा घातक है हमारे जीवन में। नशा भी कई प्रकार का होता है। किसी को अपनी ताकत का नशा होता है, तन-मन, मन-मद, जात-मत। किसी को जाति का नशा होता है, किसी को धन का नशा होता है, किसी को पद का नशा होता है। इन नशाओं को त्यागना काम है भजन करना। इन नशाओं को त्याग दोगे, मन के अंदर चंचलता और विकलता समाप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? मन का तरंग मार ले बस हो गया बस, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया बस, आया कहाँ से कौन है और जाएगा तू कहाँ, ये सच्चे गुरु से जान ले बस हो गया। जब तुम्हारे त्याग भजन का मतलब है कि हम कुछ क्षण बैठे भगवान के लिए, तो हमने घर की माया मोह त्याग दी। भजन करोगे कि माया मोह का उस समय पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे ना, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। भजन करोगे माया मोह को त्याग दिया, और लेकिन हमको ये माया मोह त्यागना है। फिर कुछ समय बाद शरीर का दर्द होगा, तो शरीर से भी ममता त्याग ना करना है। भैया प्रभु का भजन तो करना ही है, दिन जाना है तो भजन तो करना है। तो शरीर का भी मोह तुमसे कम होता जाएगा, शरीर भी अपने आप स्वस्थ रहने लग जाएगा। भजन करने वाले का भगवान स्वयं ख्याल रखते हैं, उसके शरीर को भी चलाने लगते हैं। जब वो भजन से हट करके अपने शरीर का ध्यान करने लगता है, तब भगवान कहते हैं भाई तू अपने घोटू के दर्द को कहा रहा है, भजन नहीं कर रहा है। तो यमराज सबसे पहले घोटू तोड़ता है, आता है, बोले इसी में दर्द बताता था। अभी बताया था आपने, सुना होगा पंडित जी ने 1000
एक बिच्छू काट का तो कितना दर्द होता है, और 1000 बिच्छू का जब पीड़ा होती है तो प्राणी फिर ये सोचता है शरीर से किसी तरह बाहर निकल जाए। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतना दर्द, आँखों में आंसू आने लगते हैं। आँख तो होती है, मुंह तो होता है, मुंह बोल नहीं पाता, कान तो होता है, सुनता है, आँख होती है देखते देखते। जब तक हिचकी शुरू नहीं होती है तब तक शरीर में सुनने की शक्ति रहती है, लेकिन बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इतनी पीड़ा होती है कि आत्मा घबरा रही होती है किसी तरह से इससे निकल जाए, और निकलने के बाद तुरंत ही यमराज जहाँ खड़ा होता है, यमदूत, वो तुम्हारे हाथों में फंदा डाल देगा, गले में फंदा डाल देगा, और फिर तुमको खचेड़ेगा। खचेड़ेगा भी कैसी जगह, ध्यान निरे कांटी में, यहाँ निरी विष्ठा पड़ी होगी, यहाँ निरा गंदगी मलमूत्र होगा। बोला तो इसी मलमूत्र के लिए तो दौड़ रहा था, अब तो इसी में खचेड़ा जाए, खरबवाहा करता है। मेरे पड़ोस में एक आदमी मारा था, मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी एक आदमी को पकड़ कर 2 गुरुद्वारे ले जा रहे हैं, और बड़ा उनका ऐसा हाल, वैसे उसकी माँ, उसका बहन मेरे पिताजी के पास आ गए, बोले, वो कहती थी मेरे पिताजी से, भैया, बोले भैया भैया चलो देखो तो। मेरे भैया को क्या हो गया, नहीं बोल रहे हैं, नहीं चाल रहे हैं, अभी उनका भूमिका थोड़ी देर पहले चल की। पिताजी समझ गया, बोल रहे मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही चले जाते। तो मैंने कहा कहो तेरी लीला है, तुमने मेरे को तरफ दिखाया है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए दिखाया। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन हमारी वो दुर्दशा होगी, ये शरीर भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, ये मकान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, ये धन भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। कोई भी कितना ही सदा हम जिसको मान लें, कोई भी हमको रोक नहीं पाएगा। मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पलने में तेरे अमानत ना होगी, जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेंगे हाकिम से क्या करोगे। करने का फल वहाँ भरना पड़ेगा। इस माया के पीछे में पड़े हुए हैं, ये बड़ी ठगनी है, हमारे हर समय को ठग रही है, और उस समय को ठग रही है जिस समय प्रभु का नाम लेना चाहिए, उस समय से हमसे वंचित कर रही है, जिस समय से, जिसके कारण से हम संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और 84 लाख शरीर में कोई भी ऐसा शरीर नहीं जो हमको मुक्ति प्रदान कर सके, लेकिन ये शरीर हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ने दे दिया है। तो इस शरीर से हमारे अंदर इतना लोभ, लालच, मोह, ममता, तृष्णा, घृणा, छल, कपट, द्वेष, आलस, क्रोध फूट फूट के भर दिया है। बोले ये सभी तैयार खड़े हैं हमारे मार्ग में, बोले हम तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, हम बढ़ के दिखाओ कैसे बढ़ो, हम बढ़ने नहीं देंगे, सब पीछे को फेंकने के लिए लगे। अगर इनसे बच गए फिर घर वालों का, अरे ये काम देख लो पहले, तब तुम भजन कर लियो, ये काम देख लो, फिर उसको कर लो, फिर किसको कर लो, फिर उसमें से मन तुम्हारे लिए ले जाएगा, मन ले जाएगा। जब तुम भजन पे बैठ जाओगे, जब मन का पार नहीं पड़ेगा, फिर बुद्धि तुम्हारी सोच में लग जाएगी, बैठोगे भजन में पता नहीं कहाँ पूछना लगोगे। यानी इतने फंदे तुम्हारे लिए बना दिए हैं भजन में करने से बचाने के लिए कि भजन न कर पाओ। अगर भजन में चले गए किसी तरह से, भजन बन गया किसी तरह से, तो उसका परिणाम भगवान को देना पड़ता है, और भजन ना बनेगा तो उसका परिणाम जमराज को देना पड़ता है। अब जमराज फल अच्छा देगा या भगवान फल अच्छा देगा? जमराज तो हमारी खाल को ही खींचेगा, और भगवान हमारे लिए समुक्त कर देगा। तो भगवान से हमें मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के बिना संसार में कभी कल्याण नहीं होगा। एक संत महात्मा जंगल में भजन करते थे, वहाँ होकर के राजा भी गुजरते थे, और प्रजा भी गुजरती थी, ग्वालिया भी गुजरते थे। तो राजा ने देखा मैं तो इतना बड़ा को चलाता हूँ, और एक महात्मा अकेला बैठ करके भजन करता हूँ, क्या होता है इसमें भजन करना? अरे जब तक संसार का कुछ काम नहीं होगा कैसे काम करेगा? संसार का काम अपनी जगह रहा, भजन अपनी जगह रहा। भजन को कभी भी कर सकते हो, रात में, दिन में तुम्हारा काम है, रात में कर दो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर दो, शाम को सोते समय को पहले कर दो। ये जरूरी थोड़ी है काम में ही हर वक्त भजन किया जाएगा, किसी भी समय निकाल करके भजन करो, और अपने साथ जितने परिवार के लोग होते हैं उनको बैठा लो, तो और ज़्यादा भजन ऊँचा माना जाता है। क्योंकि सब मिल करके जब भगवान को पुकारते हैं, भगवान उस प्रकार को जल्दी ग्रहण करते हैं। बोले अब तो सभी मुझको पकाने लगे, हमें इस परिवार पर कष्ट नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कितना ही तुम्हारे घर में अपने हों, लेकिन तुम्हारे साथ भजन पर नहीं बैठेंगे।
बता रहा हूँ। तुम उनके लिए जीवन समर्पण कर देना, लेकिन भजन पर नहीं बैठे। अब तुम उन तो कहोगे अच्छी चीज़ तरबूज लाएगा, गर्मी चल रही है तरबूज ला कर रख देना, तुम तो पहले खाने लग जाना। तरबूज ले आना, सब बैठ जाएंगे खाने के लिए और बढ़िया से खीर बनाना, जैसे कोई छोड़ दे खाने के लिए, लेकिन भजन पर नहीं बैठे। हर काम को दूसरा अच्छा स्वाद लेने के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे साथ नहीं बैठे। उन्होंने इसी प्रकार से महात्मा से कहा, बोले राजा ने कहा लोगों से कि आप एक काम करो, इस महात्मा से पूछो ये करता क्या है बैठ कर। महात्मा बोला मैंने समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं, सीधा सीधा कह देगा। महात्मा ने कहा मैं भगवान से मिलता हूँ। तो राजा ने पूछा बताओ कैसे मिलती हो? बोले आज तो नहीं बताऊंगा, कल आऊँगा। बोले राजा ने कहा अपने जूतों को भेजा, बोले जाओ पूछ के आओ भगवान से कैसे मिलती है। नहीं मिले। राजा का अहंकार था, अपनी दौलत था। कोई बड़ा आदमी थोड़ा पैसा में बढ़ जाए, उसी घर पर कोई संत महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो पता है वो अहंकार में कहाँ से पैर छुएगा, घोटू नीचे को नहीं लेचेगा। अहंकार उसका बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं नीचे नहीं लग सकता, अब तेरी अटकी है तो आशीर्वाद दे देना, तो मदद दे। पता नहीं अब जब यमराज की मार पड़े सब बड़ापन निकल करके पैरों में आ जाएगा और बड़ा हालत खराब होगा। भगवान ही आते हैं किसी संत महात्मा के ब्राह्मण के रूप में, किसी के घर आते हैं अगर ज्ञान देने के लिए। कोई भगवान की बिना इच्छा के कोई नहीं आ सकता। तो ना मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। बोले हमें करा दोगे? बोले कल लाना। वो कल आए। बोले अब तो टाइम निकल गया, भगवान का दर्शन नहीं होगा, अब कल लाना। दूसरे दिन को फिर बोले कल आ गए। बोले आज भी दर्शन नहीं हो पाएगा। बोले बेवकूफ़ बना रहे हो तो अब दर्शन करा रहे हो। बोले नहीं कल लाना। दूसरे दिन को आए बहाना, फिर अपना महात्मा ने कुछ बहाना सा बना दिया। बोले आज नहीं अब कल लाना। बोले ऐसा कब तक आते रहेंगे ये बताओ? बोले चलो तुम मत आना, हम तुम्हारे घर आएंगे। तो सब राजा को चढ़ने लगे महात्मा पर। बोले तुमको बहुत कष्ट हो रहा है आने में, तो तुम मत आना, हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन हम एक शर्त पाएंगे। बोले क्या? तुमको खीर बनवानी पड़ेगी बढ़िया सी, तब हम आएंगे। पहले तो भूख, हम तो खीर खाएंगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन करेंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा, बोले क्या बजे आओगे? बोले हम 10 बजे आएंगे, तब तक खीर बनवा कर तैयार कर दो। बोले ठीक है, खीर बनवा लेते हैं। खीर बनवा ली। महात्मा ने क्या काम किया, एक कमंडल हाथ में लिया और रास्ते में उस कमंडल में आधे कमंडल कीचड़ भर लिया। क्या भर लिया? कीचड़ जो नाले की होती है, इतनी गंदगी भर ली उसमें। जब उसको खोला उसका ढक्कन तो ऐसा पतू मारे लोग दूर भाग जाओ, ऐसी कीचड़। और कीचड़ भर करके पहुँच गए। सब लोग थे, राजा भी थे, सब उसके परिवार के लोग थे और वो भी थे, ग्वालिया वालिया होते, सब बुला लिए राजा ने। बोले सब दर्शन करो, जब महात्मा दर्शन कर रहा है तो करा रहा है, सब करा सकता है। तो बोले ठीक है महाराज। बोले मेरा भूख लगी है, पहले भूख, मेरे पास खीर बन गई आपके यहाँ? बोले खीर बन गई। बढ़िया दूध मंगाया है गाय का, 2 किलोमीटर दूर मिला है, तब आपको खीर बनवाया। बोले ठीक है, तो मेरे कमंडल में कर दो। कमंडल का ढक्कन खोला तो उसमें कीचड़। बोले इसमें कैसे कर दें महाराज? बोले ना, इसी में कर दो, मैं इसी में खाऊंगा। बोले पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत से खीर बनवाई है, कीचड़ में खीर करवा रहे हो? बिल्कुल बुद्धिहीनता की बात कर रहे हैं। बोले महाराज मैं बुद्धिहीनता की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसी में कीचड़ में मेरी खीर कर दो तभी मैं खाऊँगा। बोले हम तो इसमें नहीं करेंगे, अलग से करेंगे। तो बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि अपने जब मेरे कमंडल की तुम कीचड़ साफ करवा रहे हो भगवान के दर्शन, तो तुम इतना बड़ा काम करना चाह रहे हो, भगवान के दर्शन के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो अपने अंदर की कीचड़ तो साफ कर लो, तभी तो दर्शन होगा। अंदर की कीचड़ कराने वाला साफ और कोई नहीं है गुरु के। अब क्रोध को क्या मानेंगे आप? लोभ को क्या मानेंगे आप? झूठ को क्या मानेंगे आप? किसी प्रकार के नशा को क्या मानेंगे आप? ताकत को क्या मानेंगे आप? अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को परेशान करने के लिए क्या मानेंगे आप? किसी से तृष्णा रखने के लिए क्या मानेंगे आप? किसी को नीचा समझने के लिए और अपने को ऊंचा समझने के लिए क्या मानेंगे आप? जबकि एक ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। सब प्रकार की कीचड़ भर रखी है। कमंडल किसको कहा? इस शरीर में। इस शरीर में आधे से ज़्यादा कीचड़ भरी थी।
अच्छा, इस कीचड़ को देख नहीं सकते हैं आप? ऊपर की खाल हटा करके देखो, अंदर में क्या निकलेगा? खून निकलेगा। खून को कोई खाना चाहेगा? और हटाओगे क्या निकलेगा? मांस निकलेगा। मांस को कोई खाना चाहेगा? और हटा करके खाओ, देखोगे तो हड्डी निकलेगा। हड्डी को कोई चूसना चाहेगा? और अंदर जो पेट की गंदगी देखोगे तो उसमें तो खटार भी है, धुक भी है, मलबा भी है, मूत्र भी है। ये सब कीचड़ भरी हुई है कि नहीं? इस कीचड़ में ऊपर का कीचड़ भर रहा है, क्रोध, छल, द्वेष, कपट, ये सब भर रखा है। इन सबको पवित्र करने के लिए परमात्मा का भजन करना अति आवश्यक है। यही देख करके कहा वो सूरदास जी महाराज ने, ताई से ये यदराई संपत्ति विपत्ति विपत्ति संपत्ति ते धरे का ये भगवान। यहाँ संपत्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, विपत्ति भी आएगी, सुख भी आएगा, विपत्ति भी आएगी, लेकिन ये जीवन में कभी झंझट खत्म नहीं होगा। अब जब ये झंझट खत्म नहीं होगा तो भगवान का भजन कब करोगे? इस विपत्ति में और सुख में ही भगवान का भजन करना, मौका देख कर करना। एक चीज़ और है विशेष, जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उस पर बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी उसे मालूम नहीं पड़ता। भजन करने वाला व्यक्ति पर कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, उस आपत्ति को जैसे गुजार देता है जैसे फूलों में निकल रहा हो। और जो आदमी भजन नहीं करता है उससे पूछे कैसा रोता है? वो सोचता है दुनिया में कोई धीर धर दे। अब धीर धरेगा कौन? हमें कष्ट पहुंचाने वाले हैं राहु केतु, सबको सहित है। हमें कष्ट पहुंचाने वाले हैं जमराज, और भजन करने के वाले पास में जमराज आता नहीं। क्यों नहीं आता है? एक बार आपने सुना हो, जा भागवत में कथा आती है अजामिल जी महाराज। अजामिल जी महाराज एक अच्छे ब्राह्मण परिवार के थे। अपने पिता के लिए, यज्ञ के लिए प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाते थे। तो एक दिन उनको एक रास्ता में एक वैश्या किसी निकृष्ट कर्म करने वाले पुरुष के साथ में आलिंगन कर रही थी, एक दूसरे से स्पर्श हो रहे थे। उसने देखा, उसका मन अजामिल कर बदल गया। हमारी आँखों पे देखने से भी मन बदलता है, गलत हमारे कानों में सुनने से भी मन बदलता है, गलत प्रसाद खाने से भी मन बदलता है। एक अच्छा ब्राह्मण और निकृष्ट कर्म करने के लिए तत्पर हो गया, और उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और वो दूसरी वैश्या से शादी कर दी। घर में पत्नी थी, उसको भी छोड़ दिया। उस वैश्या से 10 पुत्र पैदा किए, 9 पुत्र पैदा हुए, 10वां होने वाला था। एक बार उसी गांव में संतों का समागम हुआ, और संतों ने देखा भाई हमको किसी सही आदमी हो जो ब्राह्मण हो परिवार से, ऐसे यहाँ किसी का भजन दे। तो गाँव वालों ने कहा अजामिल के भेज। अजामिल गया तो चोरी करने। उसकी पत्नी ने कहा महाराज मैं अपने हाथ से आपको आना नहीं दूँगी। क्यों? कि मैं तो वैसे परिवार से हूँ, मैं अपनी बुद्धि को विकृत नहीं करना चाहती। अब संत महात्मा बोले तो ठीक है, हमको आप सूखा अन्न दे दिए। उन्होंने सूखा अन्न दे दिया। उन्हीं के घर के आगे उन्होंने अपना एक हंडी चढ़ा ली और लकड़ियों का जलाना शुरू किया और अपना खाना बनाना शुरू करके सभी संत जमात भोजन करने लगे। उसी समय में वो अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा अरे मेरे घर के आगे संत महात्मा, भगो भगो बोले। तब तक वो निकल आई उसकी पत्नी। बोले मैंने इनको बैठा ला। वो डरता था अपनी पत्नी से। अच्छा, पति को बहुत डरा सकती है जो पति से आगे चलने वाली हो, ऐसी बुद्धि। उसने डरा, उन्होंने कहा तो वो सहमे आ गया। दूसरों से तो लोग उससे डरते थे, और लेकिन वो अपनी पत्नी से डरता था। जब उन्होंने देखा और भोजन के लिए बोले मैंने उनसे कहा, बोले कोई तो कोई बात नहीं। बोले भाई इधर आओ दोनों जने, हमसे आशीर्वाद नहीं लोगे? हमने तुम्हारा अन्न खाया है। बोले आशीर्वाद में क्या दोगे? बोले जब मेरे पास आओगे तब देंगे, पहले तो तुम हमें भोजन की दक्षिणा दो, हमने तुम्हारा भोजन खाया। राजा ने बोला भोजन की दक्षिणा मत मांगो महाराज, यहाँ से चलकर तुम्हारे सवेरे छीन लेंगे, मैं तो चोरी का काम करता हूँ। बोले तो छीन लेगा तो तुम उसको दक्षिणा दे दो। संत महात्मा बोले क्या देना चाहते हो? बोले तेरी पत्नी के पेट में जो संतान है उसका नाम भी नारायण रख ले। क्या नाम रख ले? नारायण। और जब तू पुकारना तो नारायण क्या कि पुकारना अपने बेटे। बोले ठीक है। तो उसने वो 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया। अब जब उसको मारने का समय आया, मारने के समय पर यमराज जब उसको खींच रहे थे तब वो अपने बचाने के लिए चीख रहा था, अरे बेटा इधर आ, मुझे बचा दे।
सबको पुकारता आदमी, कोई तो बचाएगा, लेकिन बचाने वाला कहाँ था? नारायण वही खेल रहा था। तो बाकी उसे बार बार ये निकले, नारायण मुझको बचा लो, नारायण मुझको बचा ले, नारायण मुझको बचा ले। जब बार बार इसी प्रकार से उसकी चीज निकली तो भगवान विष्णु के पार्षद वहाँ पर प्रकट हो गए, 4 भुजा है, और यमदूत को पकड़ लिए और बड़ी मार मारी। यमदूत कटकट के चले गए यमराज के यहाँ पर। यमराज के बोले, महाराज तो आपसे भी बड़ा संसार में कोई बलवान है। बोले, क्या होगा ये तो बताओ। बोले, 4 नारायण नारायण पुकार रहा था, वो अजामिल इतना निकृष्ट काम करने वाला, और 4 वहाँ पे नारायण स्वरूप 4 भुजाधारी व्यक्ति प्रकट हुए और उन्होंने हमको ही धर्म मारा। हमारी तो उनके सामने पार नहीं पड़ी। बोले, अब ऐसा कभी मत करो। बोले, जहाँ पर गुरु भक्त हों, उनका गुणगान करने वाले हों। यथार्थ में नारायण क्या है? नर में के अंदर जो अणु परमात्मा का समाया हुआ है, वो अणु का नाम क्या है? वो मानी अंधकार। जब आँख बंद करो तो क्या दिखेगा? अंधकार। और अंधकार में ही जब यहाँ पर खोल के देखोगे तो क्या दिखेगा? प्रकाश। तो अंधकार में जो प्रकाश रूप समाया हुआ है, उसी का नाम नारायण है, उसी का नाम राम है। तो वो मानी अंधकार, रू मानी प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश पैदा कर दे, जो संकट में तुम्हारे लिए आनंद पैदा कर दे, जो कुबुद्धि का नाश करके सुबुद्धि प्रदान कर दे, जो तुम्हारे अंतरस्थ जाने वाला मार्ग परमात्मा के यहाँ पर तुम्हारा दर्शन करा दे, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम नारायण है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम आदिशक्ति है। तो उसको उनका ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो भूल करके उसके पास मत जाना, कष्ट देने की। अब आप समझिए, यमराज तुम्हारे पास आएगा, या गुरु का नाम लिया जाएगा, परमात्मा का नाम लिया जाएगा, वहाँ यमराज आएगा नहीं आएगा? भगवान का ही भक्त वहाँ पर आएगा, भगवान के ही गढ़ वहाँ पर आएंगे, और तुमको पुष्पक विमान का विमान पर बैठा करके तुमको पता भी नहीं, न जाने का पता लगेगा, न आने का पता लगेगा। बड़े आनंद के साथ चले जाओगे, न रोओगे, न बिलखाओगे, न किसी को पुकारोगे, शांति से बैठे बैठे आनंद से चले जाओगे। ऐसा सत्संग हर कोई नहीं सुनाते। ये अनुभव की बात है। जब अनुभव आदमी अपने में उतारता है तब वो कुछ सुना पाता है। दुनिया में सब कुछ मिलेगा, तात मिले, पनुमात मिले, भ्रात मिले, युवती मिले, सुख